एवरीवन, वेलकम टू नागर मैथ क्लासेस। चलिए आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर, जो कि है हमारा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में आज हम पढ़ेंगे इसका बेसिक में देखेंगे वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं हमारी, और इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। चलिए देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए संख्याएं। संख्याएं होती हैं हमारी टू टाइप्स की। नंबर एक, वास्तविक संख्याएं, दूसरी होती हैं काल्पनिक संख्याएं। तो देखिए, हमें केवल और केवल पढ़नी है वास्तविक, काल्पनिक से हमारा कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो फर्स्ट ईयर में पूरी काल्पनिक संख्या पे एक चैप्टर है आपका, उसे आप पढ़ेंगे। तो हम वास्तविक संख्याओं में हम कौन कौन सी संख्याएं पढ़ेंगे? तो वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्राकृतिक संख्याएं, या संख्या कह सकते हो। दूसरे नंबर पे आ जाएंगे हमारी पूर्ण संख्याएं। तीसरे नंबर पे आ जाएंगे हमारे पूर्णांक। चौथे नंबर पे आ जाएंगे हमारी परिमेय संख्या। इनका सबसे बड़ा रोल होने वाला है इस चैप्टर के अंतर्गत। फिर आ जाती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। तो ये हमें 5 प्रकार की संख्याएं पढ़नी है। इनको हम बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, चलिए, प्राकृतिक संख्याओं की। क्या होती हैं हमारी प्राकृतिक संख्याएं? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि संकेत के रूप में ज़्यादा यूज की जाती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं को हम किस संकेत के द्वारा दर्शाते हैं? तो हम अगर बात करें प्राकृतिक संख्याओं को तो कहेंगे इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसलिए इसे n से प्रदर्शित कर देते हैं। अगर हम बात करेंगे ये होती कौन कौन सी हैं, तो n बराबर एक समुच्चय के रूप में लिख लेते हैं हम इनके लिए। हमने कहा n बराबर होती हैं, वरना समुच्चय मत लिखो। जीरो शामिल होता है? नहीं होता है। 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 डॉट, ये ऐसी प्रकार चलती रहती हैं। अगर बात करें दूसरे नंबर पे आती हैं हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं को सीखने के लिए केवल और केवल इतना सा ध्यान रखना कि 0 प्लस नेचुरल नंबर। तो यानी कि अगर हम बात करें पहले तो इन्हें कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम होल नंबर, यानी कि इसे हम प्रदर्शित करेंगे W से। इन्हें W से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? W बराबर, इसमें शामिल हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, डॉट 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 कर दीजिए। इसके बाद आ जाते हैं हमारे नंबर 3 पर पूर्णांक। पूर्णांकों को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक हमारे होते हैं जो, इन्हें हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो पहले तो लिखेंगे इन्हें Z से प्रदर्शित करते हैं। और होते क्या क्या हैं पूर्णांक? तो पूर्णांक में बात करेंगे, इधर से डॉटे दर्शाए, हमने कहा -3, -2, -1, -0, 1, 2, 3 और डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से जो मिलती हैं वो होते हैं हमारे पूर्णांक। तो देखिए, हमने सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं देखी, फिर पूर्ण संख्याएं देख ली, और फिर उसके बाद हमने बात की अपने पूर्णांकों की। अब अगर ये 3 क्लियर हो गए हों तो सबसे जो मेन है हमारी वो है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की बात करेंगे। चलिए, तो इसे रफ कर लेते हैं। बात आती है हमारी, सबसे मेन टॉपिक है, स्टार लगा लेना इस पे, परिमेय
संख्या क्या होती हैं भाई? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं होती हैं हमारी वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं और हमारा q बराबर नहीं होता है 0 के। वे सभी की सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, लेकिन इनके साथ भी एक कंडीशन लगी होती है। क्या? p और q हमारे पूर्णांक हों और साथ के साथ क्या होना चाहिए? p और q का HCF 1 होना चाहिए। तो चलिए इसे हम रिटन में देखते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले तो इसकी परिभाषा की, तो कहेंगे वे संख्याएं जो p बटे q के रूप की होती है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q बराबर नहीं होता है 0 के, जहाँ p और q पूर्णांक हों। p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। और HCF होना चाहिए किसका? p इंटू क्यू का 1। अगर ये इतनी कंडीशनों को फॉलो करेगी तो वो हमारी कहलाएगी परिमेय संख्या। अगर फॉलो नहीं करेगी तो वो हमारी परिमेय संख्या नहीं होती। तो देखिए अगर हम इसका कोई एग्जाम्पल लें, जैसे कि हमने ले लिया एग्जाम्पल में लिख लिया 1/2। तो देखिए ये सबसे पहले तो देखा p बटे क्यू के रूप की थी। दूसरी चीज़ देखा q बराबर नहीं हो 0 के, तो q बराबर नहीं था 0 के। तीसरी चीज़ देखा 1 और 2 दोनों क्या हैं? हमारे पूर्णांक हैं, तो दोनों के दोनों क्या थे? पूर्णांक थे। फिर हमने कहा था HCF होना चाहिए किसका? 1 और 2 का HCF भी क्या होगा? 1 होगा। तो ये सब मिला के ये क्या बन गई? 1/2 बन गई हमारी परिमेय संख्या। अब एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि 0 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो 0 कैसी संख्या है हमारी? तो हम कहेंगे 0 के बटे में 1 लिख लो। ये क्या हो जाएगी? p बटे क्यू के रूप की हो जाएगी। q बराबर नहीं होगा 0 के। साथ ही हम कहेंगे क्या? p और q का अगर HCF लेंगे तो 1 आ जाएगा। और देखोगे p और q यानी 0 और 1 दोनों के दोनों क्या होंगे? पूर्णांक भी होंगे। तो 0 क्या है हमारी? एक परिमेय संख्या है। अगर यहीं पे कह दिया जाता 1/0 तो ये क्या हो जाती? अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि q का मान बराबर होता 0 के, इसलिए ये हमारी परिमेय संख्याएं हैं। याद रखिएगा, और परिमेय संख्याओं को बहुत अच्छे से आगे हम सीखने वाले भी हैं। तो परिमेय संख्याएं यहाँ हमारी कंप्लीट होती हैं। आगे देखेंगे तो इसमें हमें पढ़ना था अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याओं की बात करोगे तो अपरिमेय संख्याओं को शॉर्ट फॉर्म में जानने के लिए सीधी सीधी एक बात याद रखनी है। जो भी हमारी क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, अगर उनके ऊपर लिखा दिखाई देगा रूट तो वो सभी की सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। जैसे अगर कहीं लिखा है √2, √3, √5, √7, √11, ऐसे ही बहुत सारी हो सकती हैं। ये हमारी क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। दूसरा केस इसमें वो वाला मिलता है जैसे कि 1, 0, 0, 0.100, फिर 100, फिर 1000, इस प्रकार ये डॉटेड कहानी चलती रहती है। ये हमारी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर कभी लिखा दिखाई दे जाए 0.3333 ऐसे ही चलती जा रही हो तो ये हमारी परिमेय होती है। क्यों होती है ये 0.3? केवल एक अंक की पुनरावृत्ति होती है और यहाँ पे हमारा प्रोसेस आगे बढ़ता है। अंकों की पुनरावृत्ति के साथ शून्यों की भी पुनरावृत्ति होती है। तो ये हमारी क्या है? अपरिमेय है और ये परिमेय है। दोनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें तो ये हमारी संख्याएं कंप्लीट हो जाती हैं। तो इससे आगे हम बात करने वाले हैं, कर दो।
इसका आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। क्या होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय? देखो इस प्रमेय को अगर शॉर्ट फॉर्म में समझें, अगर हम कहें हमारे पास दो संख्याएं थी ए और बी, अगर हम कहें ए का मान बड़ा होगा किससे? बी से। अगर ए का मान बी से बड़ा है तो हम इसके लिए लिखते थे इस रूप में ए बराबर बी क्यू प्लस आर। साथ में कह देते थे जहां आर का मान बड़ा होगा या बराबर होगा किसके? 0 के, और छोटा होगा किससे? जो हमारा होता था बी का मान, उससे ये छोटा होता था। तो ये बन जाती थी हमारी क्या? यूक्लिड प्रमेय। लेकिन ये संकेत में बन गई भाई। अब इसको समझने के लिए वास्तविक रूप क्या होता है, तो आप सभी लोगों ने भाग सीखा होगा। तो भाग में बीच में क्या आता था हमारा? भाज्य आता था। इधर क्या होता था? भाजक होता था। इधर क्या होता था? भागफल होता था। और लास्ट में नीचे बच जाता था हमारा शेषफल। अगर ये चीज़ें याद हैं तो ये सवाल आसान है। अगर हम इसे कहेंगे तो भाज्य हमारा ए होता है, भाजक क्या होता है? बी, और भागफल क्या होता है यहाँ पे? क्यू होता है, और शेषफल क्या होता है? आर। तो ये जो प्रमेय होती है इसे हम पढ़ते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यानी इस रूप को ऐसे भी कह सकते हो, क्या? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आधारित किस पे होती है ये प्रमेय? ये प्रमेय पूरी की पूरी आधारित रहती है हमारी शेषफल के ऊपर। तो कह सकते हैं प्रमेय जब तक चलती रहती है, ऐसा कर लो, प्रमेय तब तक चलती रहती है जब तक शेषफल शून्य प्राप्त ना हो जाए। तो ये होती है हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। चाहे तो इस रूप में हो चाहे इस रूप में हो, यही हमारी यूक्लिड प्रमेय कहलाती है। इसमें हमने कहा था यह प्रमेय तब तक चलेगी, कब तक? जब तक कि इसमें शेषफल हमारा शून्य नहीं हो जाएगा। अगर शेषफल का मान 0 आ जाता है, यह प्रमेय वहीं समाप्त हो जाती है। और वहाँ पे जो हमारा क्या होता है? भाजक होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। तो इस पे आधारित हमारी एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल मिलेंगे, तो हम इस प्रमेय की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल नहीं देखते हैं, केवल प्रमेय समझ में आ जानी चाहिए। चलिए इससे आगे बढ़ेंगे तो हमें बात करनी है LCM की। सभी लोग परिचित होंगे, LCM को हिंदी में लासा कहते हैं। लासा तो सभी का फेवरेट रहता है भाई। तो लासा में क्या बात होती है, चलो हिंदी में लिख लेते हैं नाम इसका, लासा। लासा के अगर पूरे नाम की बात करोगे तो क्या होता है? पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्ती। अगर इसकी इंग्लिश में बात करेंगे तो इसे बोलते हैं LCM। अगर LCM की फुल फॉर्म की बात करोगे तो क्या होती है? होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये होती है हमारी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसकी फुल फॉर्म। अब बात करें इसे हम कैसे कर सकते हैं, तो इसकी परिभाषा की बात करोगे तो परिभाषा में कह सकते हो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को सबसे छोटी संख्या द्वारा विभाजित करना। यही होता है हमारा क्या? LCM। क्या? 2 या 2 से अधिक संख्याओं को सबसे छोटी संख्या से विभाजित करना, ये हमारा कहलाता है LCM। अब इसको करने की हमारे पास 2 मेथड होते हैं। अगर बात करें मेथड की,
मेथड होंगे हमारे पास दो, यानी कि मेथड को हिंदी में कहेंगे विधि। इसको करने की विधियाँ होंगी दो। फर्स्ट विधि जो होती थी हमारी, वो छोटे क्लासों में सीख के आए थे हम, गुणनखंड विधि। दूसरी जो विधि होती है जो हमारे अब क्लास में चलनी है ज़्यादा से ज़्यादा, वो होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। देखो अगर हम कहें, इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, फर्स्ट विधि से सॉल्व करते हैं पहले एग्जाम्पल को। हमने कहा 12 और 16 का हमें चाहिए क्या, एलसीएम ज्ञात करना था। तो देखो अगर गुणनखंड विधि लगाएंगे तो वो लोग तो कहेंगे 12 16 का एलसीएम 2 से कर लो सर, 2 छंग 12 है, 2 अट्ठे 16 है, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8, 2 1 3 कर नहीं सकते तो 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो 3, ऐसे ही 2 एकम 2, फिर 3 से करोगे 3 और ये 1। यहाँ पे कहोगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 बत्ते 16 तियाँ 48, आंसर आ जाएगा 48। दूसरी जो विधि होती है हमारी, एग्जाम्पल चेक करते हैं इस विधि से भी, कौन सी से, सेकंड विधि से। उसमें था अभाज्य गुणनखंड विधि, तो हमने कहा 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, हम सबसे छोटा पहाड़ा 2 होता है, 2 से पढ़े 2 दूनी 4 और 4 तियाँ क्या होते थे हमारे 12 होते थे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 करेंगे, 8 के पहाड़े में तो फिर 12 आते नहीं, इसलिए 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 हो जाएंगे। 16 की बात करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो जाएंगे। अब इनमें देखते हैं कॉमन क्या क्या था, तो कॉमन 2 मिल रहा था, यहाँ पे भी 2 मिल गया। तो जो सबसे पहले कॉमन होता है, तो एलसीएम के लिए सबसे पहले तो कॉमन लिख लेते हैं 2 × 2। फिर क्या देखते हैं क्या बचा हमारे पास, तो 3 बच गया, 2 बच गया, 2 बच गया, इनकी गुणा कर दो, 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, इससे भी एलसीएम क्या आ गया 48। तो ये 2 तरीके होते हैं हमारे पास लासा निकालने के, फॉलो करेंगे हम सेकंड वाले को। सीखने के लिए दोनों सीख लिए हमने। चलिए, तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे, लासा हमारा कंप्लीट होता है। अब आ जाएंगे हम मासा पे। मासा क्या होता है, मासा का मतलब HCF। चलिए देखते हैं अब मासा। मासा को हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्त। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो हम कहते हैं HCF, और इसकी फुल फॉर्म हो जाती है हाईएस्ट कॉमन, और साथ में आ जाते हैं हमारे फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। इसकी भी अगर हम परिभाषा की बात करेंगे तो हम कहेंगे 2 या 2 से अधिक संख्याओं को बड़ी से बड़ी संख्या द्वारा विभाजित करना, यही हमारा क्या हो जाता है HCF। 2 या 2 से अधिक संख्याओं को बड़ी से बड़ी संख्या द्वारा विभाजित करना क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। अगर हम बात करेंगे HCF की विधियों की, यानी कि मेथड की, तो मेथड क्या होते थे भाई, मेथड भी इसके 2 होते हैं। फर्स्ट मेथड की बात करेंगे तो होता है कौन सी विधि से, भाग विधि से। और सेकंड मेथड की बात करोगे तो सेकंड मेथड वही होता था कौन सा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि की बात करेंगे और भाग विधि की, तो देखिए भाग विधि में अगर हम कहें 12 और 16 का ही हमें क्या चाहिए, HCF। फर्स्ट विधि से सॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए एग्जाम्पल था हमारा एक सीखने के लिए, तो हम कहेंगे 12 से भाग करेंगे, किसके लिए, 16 को, 12 एकम 12, 4 बच गए, 4 से आगे भाग करेंगे 12 के लिए, 4 तियाँ 12। तो जो बचता है हमारा भाजक
यानी कि HCF कितना आ जाएगा यहाँ 4 आ जाएगा। ये तो हो गया भाग विधि से। अगर हम दूसरी विधि की बात करेंगे, कौन सी, अभाज्य गुणनखंड विधि, तो दूसरी विधि से इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम कहेंगे 12, तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12। 16 के क्या होंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इन दोनों में एक जैसा क्या था, 2 और 2, जो एक जैसा दिखाई देगा भाई हमारा क्या कहलाता है, HCF। तो कह देंगे 2 गुणा 2 बराबर 4, ये क्या हो गया HCF। ये दोनों विधियां हमारी कंप्लीट हो जाती हैं मासा की भाग विधि से और अभाज्य गुणनखंड विधि। चलिए, तो इसके बाद अभी हमने LCM पढ़ लिया, HCF पढ़ लिया। अब इनमें एक रिलेशन होता है LCM और HCF में। किस किस में होता है, सबसे पहले आती है हमारी संख्याएं और LCM और HCF में संबंध। क्या होता है भाई, संख्या, LCM और HCF में संबंध। तो हम इसके संबंध की बात करेंगे तो इसमें होता था पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता था ये किसके, लासा गुणा मासा के। ये हो जाता था हमारा एक फॉर्मूला टाइप। ये हमारे काफ़ी सवालों में मदद करेगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा किसके, LCM गुणा HCF के। ऐसे भी ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है, दोनों रूपों में आ सकता है। तो चलिए इस फॉर्मूले को कंप्लीट करते हैं इसी के साथ। इसके बाद अगर बात की जाए किसकी, इसमें हमें एक चीज़ और पढ़नी है, क्या पढ़नी है, शांत और अशांत दशमलव प्रसार। क्या होते हैं शांत और अशांत दशमलव प्रसार। अगर हम बात करेंगे शांत दशमलव प्रसार की, तो बेसभी दशमलव प्रसार, देखो इसमें दो भी प्रक्रिया होती है, एक तो लंबी विभाजन प्रक्रिया, लेकिन जो भी सवाल हाई स्कूल में पूछे जाने हैं वो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के होते हैं। लेकिन फिर भी बता देते हैं हम आप लोगों के लिए कि लंबी विभाजन प्रक्रिया क्या होती है। लंबी विभाजन प्रक्रिया होती है, जैसे हमने कहा 3 से भाग करो 7 के लिए, तो 3 दूनी 6, 1 बच गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, 3 तियाँ 9, 1 बच गया, 0 बढ़ा लिया, 3 तियाँ 9। ये प्रोसेस चलती रहेगी, यानी कि ये चलता रहेगा। तो ये लंबी विभाजन प्रक्रिया से निकल आया। तो जो चलता रहता है वो हमारा अशांत हो जाता है, और जो रुक जाता है वो शांत हो जाता है। रुकने ये तो कैसा हो जाएगा, तो हमारा अशांत हो जाएगा। अब अगर हमने कहा 2 से भाग करनी थी किसको, 10 को, तो कहेंगे 2 पंजे 10, कट गया, आगे भाग नहीं चलेगी, तो ये कैसा हो गया, शांत हो गया। शांत अशांत में बस इतना सा ही था, लेकिन लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना करना है हमारे लिए। ये लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना के लिए आपको केवल 3 चीज़ें याद रखनी है। अगर 2 की पावर m हो इंटू 2 की पावर n, या तो ये रूप हो या क्या हो, 2 की पावर m हो केवल, या 5 की पावर, सॉरी यहाँ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n कर लो, और 5 की पावर n हो। ये रूपों में से कोई भी रूप दिखाई देगा, या तो इकलौता ये हो, या इकलौता ये हो, या इकलौता ये हो। तो हमारा दशमलव प्रसार कैसा मिलेगा, हमें शांत मिलेगा। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं क्या होना चाहिए, हर की बात कर रहे हैं हम। अगर किसी संख्या का हर 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का है, या 2 की पावर m के रूप का है, या 5 की पावर n के रूप का है, तो उसका प्रसार शांत होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए लिख लिया 1/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। तो क्या था ये, हम कहेंगे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, कैसा हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। अगर यहीं पे हम कहते 1/2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1, तो ये क्या था, 2 की पावर m तो था, लेकिन 5 की पावर n नहीं था, तो कह देंगे इसके रूप का नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो ये तो हो गया हमारा शांत। अशांत की बात आएगी तो अशांत में हमें कुछ नहीं करना है। अशांत में देखना है कि जिनका हर 2 की पावर m 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, 2 की पावर m और 5 की पावर n लिख लेते हैं। हर क्या होना चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, या 2 की पावर m या 5 की पावर n के रूप का नहीं हो। अगर इनके रूप का नहीं होगा तो वो प्रसार हमारा कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा।
तो इसमें हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो जिनके की हर में 2 की पावर m और 5 की पावर n के अलावा कुछ और दिखाई देगा, जैसे कि 3 की पावर दिख जाए, 4 की पावर दिख जाए, 4 को तो हम 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हो जाएगा, लेकिन 7 दिख जाए, 9 दिख जाए, 11 दिख जाए, कोई भी अन्य अंक दिखे 2 की पावर m और 5 की पावर n के अलावा, तो हमारा दशमलव प्रसार अशांत हो जाता है। चलिए इसका अगर कोई एग्जाम्पल की बात कर रही है तो एग्जाम्पल देख सकते हैं। हमने कहा 1/2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 5, तो देखो ये 2 की पावर m तो था लेकिन 5 की पावर n के रूप का नहीं था, इसलिए कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आप लोगों का फ़ायदा हो सके। थैंक यू।